नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबरें आज तक में। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की कुछ तमाम बड़ी खबरों। भारत के पड़ोसी ने एप्पल के आईफोन 16 पर लगाया बैन। इंडोनेशिया ने देश में एप्पल के आईफोन 16 की बिक्री चलाने पर बैन लगा दिया है। इंडोनेशिया के उद्योग मंत्री उगुस बुमिवांग ने ऐलान किया कि इंडोनेशिया में चलाए जाने वाला कोई भी आईफोन 16 अवैध है। ईरान पर एयर स्ट्राइक प्लान को मिली इजरायली सेना की मंजूरी। इजरायल ने ईरान के ठिकानों पर जवाबी हमले करने के लिए एक प्लान तैयार किया है। वह ईरान पर हमला करने की इन योजनाओं को केवल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मंजूरी की जरूरत। ब्रिक्स में मिला झटका तो बौखलाया पाकिस्तान। भारतीय पीएम ने साफ कहा कि किसी भी नए देश को शामिल करते समय संस्थापक सदस्यों की राय का सम्मान किया जाना चाहिए। इस शर्मिंदगी के बाद अब पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने जा रहा है। वह भी तब जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस्लामाबाद यात्रा के बाद दोनों देश के बीच दोस्ती की सुसुहाट तेज हो गई थी। दुनिया की सबसे बड़ी गगनचुंबी इमारत बना रहा सऊदी अरब। इसका नाम मुकुब टावर है। इसे न्यू मुराब्बा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। यह प्रिंस सलमान के सऊदी विजन 2030 का हिस्सा है। इस परियोजना में सऊदी अरब की सरकार अरबों डॉलर का निवेश कर रही है। देश को बचाने के लिए मोहम्मद मुइज़्ज़ू सरकारी कर्मचारियों की काटेंगे सैलरी। मालदीव के सामने एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ रहा है। कर्ज लौटाने के लिए उसके पास धन की कमी होती जा रही है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने धन की कमी से निपटने के लिए कई उपाय करने का फैसला किया है। वह अपनी सैलरी भी आधी की। पिछले साल हर घंटे 10 भारतीयों ने की अमेरिका में घुसपैठ की कोशिश। अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले भारतीयों की संख्या कम नहीं हो रही है। खासकर गुजरातियों में तो अमेरिका में बसने का गजब का क्रेज है। अमेरिकी वित्तीय वर्ष 2024 में मैक्सिको और कनाडा के रास्ते 90,415 भारतीय पकड़े गए। इनमें लगभग 50% गुजरात से। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला तो राहुल गांधी का केंद्र पर अटैक। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और शांति स्थापित करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की। गुलमर्ग में एक काफिले पर हमले में 2 जवान और 2 पोर्टर मारे गए। राहुल गांधी ने सरकार से तत्काल जिम्मेवारी लेने और घाटी में शांति बहाल करने की मांग। झारखंड में टिकट बंटवारे के बाद सियासी उठापटक तेज। झारखंड में टिकट बंटवारे के बाद इंडिया गठबंधन में थोड़ा असंतोष दिख रहा है। कांग्रेस के मौजूद विधायक उमाशंकर अकेला का टिकट कटने का ऐलान होने के महज 5 से 6 घंटे के बाद ही वो एसपी में शामिल हो गए और टिकट भी हासिल कर लिया। गौरतलब है कि गुरुवार की देर रात झारखंड कांग्रेस की दूसरी लिस्ट सामने आई, जिसमें पार्टी ने बरही के विधायक उमाशंकर अकेला का टिकट काटकर उनकी जगह अरुण साहू को टिकट दे दिया। भारत में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामले। भारत में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है। 2023 में 11 लाख घटनाएं सामने आई हैं। साइबर अपराधी वीडियो कॉल के जरिए डराते हैं और पैसा ऐंठते हैं। सरकार ने चेतावनी दी है कि साइबर अपराध रिपोर्ट करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 और पोर्टल दिया है। केजरीवाल पर हमले को लेकर बीजेपी पर भड़की सीएम आतिशी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर किसी ने हमले की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली में विकासपुरी में पद यात्रा के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन पर किया हमला। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। दिल्ली के तेज गेंदबाज हर्षित राणा और आंध्र के ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम में पहली बार शामिल किया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए मोहम्मद शामी टीम में नहीं है, जबकि कुलदीप यादव को कमर की चोट के लिए लंबे समय तक रिहैबिलिटेशन की सलाह दी गई। पुणे में चल रहे टेस्ट में 11 विकेट लेने वाले वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया गया। उत्तराखंड में कोनान इलाके में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट। रांची और कोनान प्रमंडल में चक्रवर्ती दाना का प्रभाव दिख रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है और ऑरेंज तथा येलो अलर्ट जारी किया। बारिश से बंगाल पानी पानी। दिल्ली एनसीआर में कब शुरू होगी ठंड की कहानी। दिल्ली एनसीआर में तापमान बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। चक्रवर्ती तूफान दाना के कारण कोलकाता में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए। झारखंड के कुछ हिस्सों में भी बारिश हुई। पश्चिम बंगाल में चक्रवात का असर कम हुआ है। ऐसी ही तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें और देखते रहें खबरें आज तक।